नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 3 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किन गुणों के बारे में बता रहे हैं। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण ये 26 गुणों का वर्णन करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें ये सारे गुणों को अपनाना है। ये गुण आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा समझाया जाता है, पर जो समझाने वाला है उसके अंदर ये गुण होंगे तो ही वे गुण आगे आएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप सबको इन गुणों का पालन करना है। भक्तों के संग में जब आप इन गुणों का पालन करते हैं तो ये सारे के सारे गुण अगली जनरेशन पे जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ये सारे गुणों को समझना है और अपने जीवन में उनको उतारना है। आज का जो गुण है वह गुण नंबर 24। टोटल 26 में से 23 गुणों का हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वह है शौचम। शौचम का मतलब होता है क्लीनलीनेस। तो कई लोग सोचते हैं अरे भीतर का शुद्ध रख दिया, बाहर शुद्ध रखो नहीं रखो क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण शौचम शब्द के द्वारा बताते हैं अंदर की भी प्योरिटी चाहिए, बाहर की भी प्योरिटी चाहिए। मतलब बाहर से भी हमें शुद्ध रहना है। कई लोग होते हैं जो बहुत दिनों से नहाते नहीं है, खासकर सर्दियों का समय होता है तो ठंड लगती है तो नहाते नहीं, कि 2 दिन में एक बार। कई लोग ड्राई क्लीनिंग कर लेते हैं, पानी से नहीं नहाना है, बस फुस फुस डिओडेंट लगा दिया, हो गए शुद्ध। पर हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो सदाचार का बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना है, नहाकर शुद्ध करना है, आंखों को शुद्ध रखना है, जीभ को शुद्ध रखना है, पेट को शुद्ध रखना है। जनरली कई गांव में बोलते हैं शौच करके गए हैं, तो शौच का मतलब पेट साफ करना समझ लेते हैं, पर वास्तव में शौचम का मतलब पवित्रता, पूरे शरीर की शुद्धता आवश्यक है। अच्छे से नहाना है, अपने कान नाक मुंह ये सब अच्छे से धोने हैं। कई लोग होते हैं नाखून खाते रहते हैं, तो ये अशुद्ध है, हमें ऐसा नहीं करना है। कई लोगों के नाखून इतने बड़े होते हैं कि गंदगी भरी होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से शरीर को शुद्ध रखना है। और जैसे कई लोग बालों के अंदर जुएं भर जाती है, खुजली चलती रहती है, सब दिन कोई खुजली करते रहते हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। खुजली आ रही है तो उसका उपाय कीजिए, ऐसा नहीं आते जाते खुजली कर रहे हैं, कोई मुंह में हाथ डाल रहा है, कई बच्चे लोग मुंह में पेंसिल डाल के घूमते रहते हैं, कोई नाखून खाता रहता है। हमको ऐसा नहीं करना है। हमें जब शुद्धता सिखाई जाती है तो इसमें ये जरूरी है कि हम अपना आचरण को शुद्ध रखें। तो ये तो हो गया बाहरी शुद्धता। उसके बाद में थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग है, उनको कैसे शुद्ध करेंगे हमको नहीं मालूम, पर आयुर्वेद और अष्टांग योग हमें बताता है किस तरह से हम आंतरिक अंगों को शुद्ध रख सकते हैं। तो आप नियमित रूप से
आयुर्वेद के बताए हुए जो दिनचर्या है उसका पालन कीजिए, और जो अष्टांग योग में जो आसन और प्राणायाम बताया गया है उसका आप थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में पालन कीजिए। क्योंकि अष्टांग योग जैसे आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से क्या होता है, हमारे शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे हमारा जो अंग होते हैं, आंतरिक ऑर्गन होते हैं, वे मजबूत बनते हैं। और आयुर्वेद में बताया गया है कि भाई जीभ को नियमित रूप से साफ करना। कई लोग ब्रश से साफ किया खत्म, पर जब जब मुख शुद्धि की बात आती है तो अपने हाथों से अच्छे से जीभ के ऊपर, जीभ के नीचे, साइड में, सब जगह से मुंह अच्छे से साफ होना चाहिए। और आयुर्वेद में बहुत सारी बातें बताई है, तो हम लोग सेपरेट टॉपिक में सब बताया कि किस तरह से हमें अपने शुद्ध आचरण को शुद्ध करना है। और भगवान श्री कृष्ण आगे भी बताएंगे वाणी को शुद्ध करना है, किस तरह का हम आचरण करते हैं। तो ये सब क्या, सब शुद्धता आती है। कहीं शुद्धता आती है फाइनेंशियल, पैसों के लेन देन में भी बहुत शुद्धता चाहिए। हिसाब किताब पूरा पूरा कीजिए, जितना हिसाब लेन देन करना है अच्छे से कीजिए, झूठ का सहारा मत लीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए। और हमारा जो आचरण है उसका ध्यान रखना है कि यथासंभव शुद्ध होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, कई लोग क्या करते हैं, नाक के अंदर हाथ डालते रहते हैं और नाक से मुंह में डाल देते हैं। हमें उनको ट्रेनिंग देनी है, खाना खाएं तो पहले हाथ धोकर फिर आपको भोजन करना है, भोजन बैठ के कीजिए। तो इस तरह से आयुर्वेद और अष्टांग योग हमें बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। आप शौचम का सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा कि आपका शरीर मजबूत बनता है, बीमारियां कम लगती है। अगर गंदे हाथ अगर मुंह में डालते हैं तो बहुत बीमारी होती है, खासकर नाखून खाना, पाँव को हिलाते रहते हैं, ये सब काम हमको नहीं करना है। तो यह हो गया आंतरिक शुद्धि। और अंदर चलेंगे तो आता है हमारा मन। अगर हमारा मन अशुद्ध है तो सब कुछ बाहर हमें अशुद्धता देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने मन को भी शुद्ध करें। अब कई लोग बोलेंगे, अरे जी बाहर को तो साबुन लगा के नहाकर शुद्ध कर देते हैं, मन को कैसे शुद्ध करें? तो हमें इसका वर्णन मिलता है इस चैतन्य चरितामृत में भी मिलता है और रामचरितमानस में भी मिलता है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में बहुत बढ़िया डिस्कशन चलता है, किसके बीच में, भगवान श्री राम और वशिष्ठ मुनि के बीच में। कई लोग बोलते हैं, अरे हमने तो योग वशिष्ठ पढ़ी है, उसमें तो भक्ति के बारे में कुछ बताया नहीं है। और यहाँ पर जब हम वशिष्ठ जी और भगवान श्री राम के बीच में बातचीत चल रही है वह हम सुनेंगे। और वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, और वो क्या बोलते हैं, आगम निगम पुराण अनेका, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, जितना शास्त्रों का अध्ययन किया है उसका एक ही फल है। और वो क्या फल है, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके चरणों में भक्ति हो तो इसका मतलब है हमने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा है। अगर शास्त्र पढ़कर भक्ति नहीं करते इसका मतलब हमने अभी शास्त्रों को समझा नहीं है। क्योंकि वशिष्ठ मुनि वह ये बोल रहे हैं कि पूरे शास्त्रों का जब हम लोग पढ़े हैं तो उसका फल क्या है, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, भगवान आपके चरणों में निरंतर प्रेम का भाव हो। सब साधन कर यह फल सुंदर, कोई भी साधन करो अगर उसका फल भक्ति तक पहुंचता है तो वह साधन उत्तम है। कई लोग सोचते हैं प्राणायाम करते हैं, हमारा तो अलग रास्ता है, हम तो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, हमें क्या जरूरत है भक्ति करने की। पर यहाँ पर वशिष्ठ मुनि बोलते हैं, जो भी साधन करते हो उसका परिणाम भक्ति में आएगा तो साधन काम का है, नहीं तो वो साधन अधूरा कहलाएगा। और बोलते हैं ये मन के अंदर गंदगी कैसे निकलेगी, तो बोलते हैं प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाए। जब तक प्रेम की जो भक्ति का जल हम अपने मन में नहीं लगाएंगे तब तक हमारे मन के अंदर जो मैल बैठा है उसको साफ नहीं कर पाएंगे।
अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी हमारे तो मन शुद्ध है जी। तो बोलते हैं मन अशुद्ध कब हो जाता है? जब 6 शत्रु उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। और कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। ये 6 शत्रु जब हमारे मन पर हावी हो जाते हैं तो हमारा मन दूषित हो जाता है। और इस अशुद्धता को कैसे बाहर निकालेंगे? बताया गया, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। बिना भगवान की भक्ति किए हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते। और इसीलिए भक्ति बहुत आवश्यक है। आप कई लोग बोलते हैं हमें तो समाज अच्छा बनाना है। कैसे आरंभ करेंगे? कैसे लोगों के मन में लालच को बाहर निकालेंगे? भक्ति के द्वारा। और चैतन्य चरितमृत में भी यही बताया गया। वहां पर बताया गया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनी निर्वापणम। हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, उसके ऊपर मिट्टी जम गई है और हमें पता ही नहीं चलता हम कौन हैं। जब हम उस दर्पण को साफ करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम वास्तव में भगवान के अंश हैं। और जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते। और कैसे आगे बढ़ेंगे? तो बताया गया, भगवान के नामों का जप करना। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हैं तो हमारे हृदय के, हमारे मन के सबसे गहराई के अंदर जो गंदगी छिपी हुई है उसको सफाई होती है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हर जगह पर सबको बोला कि भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप कीजिए। क्यों करें? हमारी खुद की शुद्धि के लिए। हमारा चित्त शुद्ध होगा। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम बाहर भी शुद्ध आचरण रख सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे हमें क्या पता भगवान कौन है, हम कौन है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बोला था, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। ये जीव मेरा सनातन अंश है। जैसे बच्चा माँ से बिछड़ जाता है तो दुखी रहता है, बच्चा वापस जब माँ से मिल जाता है तो माँ भी खुश होती है, बच्चा भी खुश होता है। ऐसे ही जब भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है और हम भी वास्तव में बहुत प्रसन्न होते हैं। रामचरितमानस के सुंदर कांड में हमें देखने को मिलता है, जब विभीषण का प्रसंग मिलता है वहां पर भगवान श्री राम बोलते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनास ही तब ही। जब कोई जीव मेरी शरण में आता है तो करोड़ों जन्मों के जो पाप है सब खत्म हो जाता है। और हम क्यों भगवान के पास जाएं? तो उत्तरकांड में वर्णन मिलता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और हम भूल गए इस संसार में आकर। और इसीलिए सारे शास्त्र और इसीलिए सारे संत हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे जप करने से क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय में बताया था। अर्जुन एक प्रश्न करता है, बोलता है, ये जीवात्मा हम तीनों गुणों से बंध गए हैं, इस बंधन से बाहर कैसे निकलेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 14 श्लोक 26 में बोला, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम अतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके नामों का जप करते हैं तो हम तीनों गुणों से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण हमको बांध के रखे हैं और व्यक्ति जो बंधा हुआ है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। इस बंधन को कैसे बाहर निकालेंगे? पूरी श्रीमद् भागवतम के सबसे अंतिम श्लोक में हमें स्पष्ट प्रेरणा मिलती है। वहां के जो स्कंद 12 अध्याय 13 श्लोक नंबर 23 सबसे अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। और वहां बताया गया,
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जब भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हैं तो इतना भारी प्रभाव पड़ता है। और लोग सोचते हैं, अरे क्या करते हो, हरे कृष्णा करते रहते हो, क्या होता है इससे, समाज के लिए काम करो। वो समझते नहीं है भगवान श्री कृष्ण के नामों के जप के द्वारा हम हमारे मन को शुद्ध कर रहे हैं, हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, हम वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, हम एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर रहे हैं। इतना अद्भुत कार्य है। और कहां से आरंभ हुआ? भगवान श्री कृष्ण के नामों के जप करने से। और इसलिए सारे संत हमें प्रेरणा देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप कीजिए। जितना हम प्रेम से, जितना हम आश्रय के साथ भगवान के नामों का जप करते हैं, हम खुद देखेंगे कि हमारे जीवन में कितना भारी परिवर्तन आता है। जो लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे, अब गुस्सा धीमे धीमे कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये काम करता है, ऐसा काल्पनिक बातें नहीं है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, नियम से भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से आप अपना जीवन भी उत्तम कर सकते हैं, अन्य जीवन का भी उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha